इस तरह वहां से क्यों चली आई? क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। पता है तेरी इस हरकत से गुल्लू और उसकी फैमिली की कितनी बेइज्जती हुई? बेइज्जती उसकी होती है मम्मी जिसकी कोई इज्जत हो। ज्योति, और आप उन दिखावे के दौलतमंदों को इज्जतदार कहती हैं, जिनकी नजरें गैर औरतों की तरफ एक भूखे भेड़िए की तरह उठती हैं, उम्र में चाहे वो उनकी बहन हो या माँ। ज्योति, मम्मी, मैं कोई बिकाऊ गुड़िया या शोकेस में रखी मूर्त नहीं हूँ जिसको आप सजाकर बाजार में ले जाओ ताकि उसका अच्छा दाम मिल सके। ज्योति, अब तुम मेरी जात पे भी कीचड़ उछाल रही है। मम्मी, इससे पहले कि आप पर कोई कीचड़ उछाले, आप अपना दामन बचा लीजिए। तेरी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। सच्चाई कहने वाले की जबान लंबी नहीं होती है मम्मी, तेज होती है, क्योंकि इसकी हकीकत दिल पर तीर की तरह चुभ जाती है। सच्चाई और हकीकत पे लेक्चर देने से पहले अपनी औकात तो देख। औकात इंसान खुद बनाता है मम्मी, और अगर आपकी नजर में औकात दौलत से बनाई जाती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी औकात। क्या फर्क पड़ेगा, आज हम लोग कॉटेज में रह रहे, कल किसी चौल में जाकर रह लेंगे, लेकिन वहाँ तो आपकी सोसाइटी के इज्जतदार लोग जलील नजरों से देखने की ताकत तो नहीं रख सकते। आखिर तू कहना क्या चाहती है? बस यही कि आज के बाद मुझे गुल्लू के घर ले जाने की कोशिश न करना। क्यों न ले जाऊं? गुल्लू मेरी सहेली का बेटा है, वो लोग आए दिन मेरी मदद करते हैं। आपकी मदद करते हैं तो आप उनके नखरे उठाइए, मैं क्यों? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तू गुल्लू को पसंद करे। गुल्लू को? मम्मी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो मैंने भी तेरी जिंदगी के बारे में सोच समझ कर ही फैसला किया है। गुल्लू उनका इकलौता बेटा है, इतनी दौलत है उनके पास कि तू सारी जिंदगी ऐश कर सकती है। अगर ऐसी दौलत से जिंदगी गुजारने का नाम ऐश है तो नहीं चाहिए मुझे ऐश, और अगर आप मुझे ऐसी ही ऐश देना चाहती है तो फिर मुझे किसी कोठे पर क्यों नहीं बिठा देती? ज्योति, मैं शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? देखा चाचा, ये मिल रहा है मेरी जिंदगी भर की मेहनत का फल। आपने तो देखा है ना मैंने क्या क्या जतन नहीं किए इसके लिए, और ये है कि इसके पिता के बाद मैंने इसे ही अपनी जिंदगी का सहारा समझा, अपने सीने से लगा के जिंदगी काट दी, अपनी जवानी काट दी इसके लिए, और ये ना दिन रात एक कर दिया इसके लिए, बस इसी के लिए कि इसकी जिंदगी संवर जाए, और ये है कि मुझे कुछ। मम्मी, अगर आप मेरी जिंदगी संवारने के लिए फिक्रमंद है तो आज के बाद छोड़ दीजिए मेरी फिक्र। मैं खुद अपनी जिंदगी। क्या कर लेगी, क्या कर लेगी बताना? मैं अपने लिए गुल्लू से भी ज्यादा खूबसूरत और अमीर लड़का ढूंढ लूंगी जो सही मानों में इज्जतदार और शरीफ भी होगा। सपनों की दुनिया और हकीकत की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे अभी तो आंख खोली है तूने, और बाहर की दुनिया में कोई अमीर लड़का तुझे पूछेगा तक नहीं, क्योंकि दौलत नहीं है ना तेरे पास। बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। जो सुनहरे सपने तुम देख रही हो उसकी ताबीर बहुत भयानक है। अभी तुम जवान हो इसलिए धुएं को भी अपनी मुट्ठी में जकड़ना चाहती हो, लेकिन जब मुट्ठियां खोलोगी तो धुआं उड़ चुका होगा और हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है बेटी, और ये ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात करना तुम जैसी शरीफ लड़कियों का शेवा नहीं है। चलो चलो माफी मांगो, अपनी माँ से माफी मांगो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं मम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चाचा मैं भी कोशिश करके देखूंगी। अगर कामयाब न हो सकी तो मम्मी जहाँ चाहेंगी वहाँ शादी करूंगी। देखो शालिनी, अब तो इस बच्ची की नादान ख्वाहिश को तुम्हें मान लेना चाहिए। ठीक है, तो ढूंढ ले अपने दौलतमंद शरीफ को। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.